नमस्कार, मैं संजय जनमत लाइव से। देश दुनिया की प्रमुख खबरें। गौतम गंभीर को आईएसआईएस की धमकी। इस्लामिक स्टेट के कश्मीर मॉड्यूल ने ईमेल कर परिवार को जान से मारने की बात कही। सुरक्षा बढ़ाई गई। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी। आरटीआई से हुआ खुलासा। कोरोना पीड़ितों के लिए महाराष्ट्र सीएम कोष से मिले 798 करोड़, खर्च हुए मात्र 192 करोड़। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। देश की राजधानी में इन हालात से दुनिया में क्या संदेश जाएगा। पेट्रोल डीजल सस्ता करने की कवायद। सरकार ने अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज करेगी। 3 रुपये तक कम हो सकते हैं दाम। कृषि के बाद श्रम कानून टालने की तैयारी। कानून लागू करने की समय सीमा बढ़ी। अगली तारीख अभी तय नहीं। इसमें कंपनियों के लिए नियुक्ति बर्खास्तगी आसान। फंगस के नई स्ट्रेन से डॉक्टर भी हैरान। देश में पहली बार डिटेक्ट हुआ दवा को बेअसर करने वाला फंगस। दिल्ली एम्स में 2 की मौत। कृषि कानूनों पर रिपोर्ट गलतफहमी करेगी दूर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य घनवत का दावा। सीजेआई को चिट्ठी लिखी। रिपोर्ट सार्वजनिक करने का किया आग्रह। दिल्ली दौरे पर एक्शन में दीदी। ममता की बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी। कांग्रेस के अजय तंवर को और जेडीयू के पवन टीएमसी में शामिल। 2 अप्रैल से शुरू होगा आईपीएल का 15वां सीजन। एमएस धोनी खेलेंगे ओपनिंग मैच। विंटर सेशन में क्रिप्टो बिल लाएगी सरकार। बिल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन के प्रावधान की खबरों के बाद बाजार में भारी गिरावट। बिटकॉइन 15% से ज्यादा लुढ़का। 100 करोड़ आईफोन पेगासस के निशाने पर। एप्पल ने इजरायली कंपनी एनएसओ पर मुकदमा किया। इससे जासूसी का खतरा बताया। लोकतंत्र पर चर्चा के लिए अमेरिका ने 110 देशों को दिया न्योता। चीन तुर्की को किया बाहर। ताइवान को बुलाकर चिढ़ाया। लश्कर तैयबा ने अफगानिस्तान और पाक में नए टेरर कैंप बनाए। हक्कानी नेटवर्क भी कर रहा है मदद। अब खबरें झारखंड बिहार से। नव अंगीभूत कॉलेजों में फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों व कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फॉरेंसिक जांच शुरू। जमशेदपुर के सदर अस्पताल का जल्द होगा कायाकल्प। सदर अस्पताल में 100 बेड बढ़ेंगे। इमरजेंसी व ओपीडी के लिए अलग अलग भवन होगा। फिलीपींस में दिन दहाड़े फायरिंग। मानगो के युवक की हत्या के 4 माह बाद आरोपी को भी मार डाला। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शादी के आधार पर दूसरे राज्य के लोगों को आरक्षण नहीं। परीक्षा कैलेंडर जारी। बीएड सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं 2 से 6 के बीच 2 सप्ताह में रिजल्ट। खबरें बिहार से। 8वें चरण की वोटिंग 36 जिलों में 55 प्रखंडों में 822 पंचायतों में मतदान जारी। गया में नक्सली बंदी के बावजूद वोटर्स में उत्साह। तेजस्वी ने सीएम नीतीश से पूछे 21 सवाल। नेता प्रतिपक्ष ने 15 साल बेमिसाल को बताया जश्न फेल्योर। 50 एकड़ में बनेगा बिहटा का बस स्टैंड। 217 करोड़ की जमीन पर तैयार होगा पटना का दूसरा बड़ा बस स्टैंड। पश्चिम बिहार के यात्रियों को होगी आसानी। खुफिया रिपोर्ट का दावा। नक्सलियों ने बिछाए आईईडी लैंडमाइंस। गया के इमामगंज में जगह जगह खतरा। यहीं 2 ब्लॉक में कल पंचायत चुनाव की वोटिंग। बीच सड़क पर खून से लथपथ मिली युवती की लाश। पटना में अपराधियों ने लड़की के मुंह में मारी गोली। प्रेम प्रसंग की जताई जा रही आशंका। खबरें दिल्ली एनसीआर से। जेवर एयरपोर्ट के 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस ने कुछ मार्गों में बदलाव किया। किसान आंदोलन। बॉर्डर पर हलचल। किसानों के ऐलान के बाद बढ़ी पुलिस की मुश्किलें। मार्च निकालने पर किसान अड़े रहते हैं तो सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क। प्रदूषण विशेषज्ञों की सलाह। स्कूल बंद करने के बजाय दिल्ली सरकार को स्कूल और ऑफिस का टाइम चेंज करना चाहिए। नोएडा की हवा हुई बहुत जहरीली। 414 पर पहुंचा AQI। दिल्ली में जल्द लागू होगी स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी। 7 दिसंबर तक रेहड़ी पटरी वालों को करना होगा रजिस्ट्रेशन। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनमत लाइव।